ये ये है 3 हमास, हिजबुल्लाह और हूती। फिलहाल लड़ाई चल रही है। हमारा दोस्त है इज़राइल और इज़राइल का समर्थक है अमेरिका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक शुक्ला और मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए कंटेंट, जीके और इंटरनेशनल अफेयर्स, क्योंकि आपको लिखना होगा तो ये पॉइंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। अब याद रखिए कि अभी आपको खबर मिल रही होगी कि हाँ चलो, ये हूती के रिबल्स ने, अब देखिए सिंपल सा हिसाब है, एक ट्रायंगल बना लो। इंडिया के आप थोड़ा यहाँ चले जाओ वेस्ट में, तो आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो भूल ही जाओ, खैर। उसके आगे चले जाओ ईरान। ईरान से आप बना लो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन जाता है। मुस्लिम देशों का एक ट्रायंगल बन जाता है। तो ये ईरान, फिर और आगे जाओगे तो लास्ट में आ जाएगा इज़राइल प पैलेस्टीन, है ना? हमास वाले। और नीचे आप ट्रायंगल बनाएँगे तो बन जाएगा यमन। यमन और ओमान। तो बीच में बड़ा-सा सऊदी अरेबिया है, ठीक है ना? बस ये सिंपल सी कहानी है। तो अब ये तीनों ट्रायंगल में हमास वाले यहाँ परेशान कर रहे हैं, हिजबुल्लाह वाले ईरान में और हूती वाले यमन में। अब याद रहे, ये बदमाश कम नहीं है। हूती वाले अभी रशिया वॉर में रशिया की तरफ से लड़ने गए थे। आपको पता नहीं होगा, 2, 4, 6, 8 महीने पहले की बात है। हमास वाले भी गए थे, हिजबुल्लाह वाले भी गए थे। तो भाई कहानी में कुछ कुछ ना कुछ फ़िल्मी है। इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है पर्सनल सेल्फ मोटिव। अमेरिका फ़िलहाल इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है। इज़राइल इकलौता देश है जो पूरे पूरे मुस्लिम राज्य उनके खिलाफ हैं। लेकिन ये स्पेशली ये 3 लोग बहुत परेशान कर रहे हैं और इन्होंने अमेरिका पे हमला कर दिया। और इन्होंने हमास और हिजबुल्लाह और हूती ने, अभी-अभी हूती ने डायरेक्टली इज़राइल पे हमला किया हुआ है। अब वहाँ पे फिर अमेरिका ने बहुत अच्छा जवाब दिया हुआ है और बेहतरीन तरीके से धोया है। कहते हैं ना, धोया हुआ है इसको। इस देश को धो दिया है। ये यमन में जो हूती हैं उनको धो दिया हुआ है। अच्छी कुटाई करी है, इनकी होनी भी चाहिए। तो अब ये हो रहा है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, अब वो उसमें इतने देश शामिल थे, ये पता चल रहा है अब। ये कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ। अब पता चल रहा है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हमें इंडिया की तरफ से देखना है। हमें इज़राइल ने हेल्प करी थी कारगिल वॉर में, और किसी ने हेल्प नहीं करी। ठीक है ना? यूएस इज़राइल को हेल्प कर रहा है, तो हमारे दोस्त का दोस्त है, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा दोस्त तो कोई होता नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन में, है ना? रशिया हमारे साथ रहा है ज़्यादा टाइम टाइम, हमारी सबसे दोस्ती है। हमारा तो वो रहा है ना कि हमेशा से न्यूट्रल पॉलिसी। तो इसलिए हमारे पास दोस्त बहुत हैं। लेकिन इज़राइल, इज़राइल है। इज़राइल से हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। और वहाँ पे जो ये मुस्लिम ब्रदरहुड वाले हैं, जो ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ है, तो वो ज्यूस के खिलाफ है, वो क्रिश्चियंस के खिलाफ है, वो हिंदू के खिलाफ है। तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा है। तो ये लड़ाई जो है क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच में, आप समझिए इतने सालों से, 5, 6, 700, 800 सालों से चली आ रही है। और वही उसी का हिस्सा है कि यूरोप और अमेरिका एक तरफ हो गए हैं और ये सारे क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं, वो तो बहुत ही खराब होते हैं। और वो मुस्लिम्स को बहका के, जो गरीब मुस्लिम्स हैं उनको बहका के, उनको ये कि तुम्हें लड़ना है, इस तरह से वो हर जगह फैलाए हुए हैं। तो यही यही लोग बदमाशी कर रहे हैं, है ना? कि हाँ, वहाँ पे उस एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही है क्योंकि तेल का चक्कर है। अमेरिका को भी इंटरेस्ट क्यों है? तेल की वजह से। अब अमेरिका को मिलने लगा तेल अपने देश में। अब पता है आपको, सऊदी, दुबई में क्या है? दुबई में टैक्स नहीं लेते। क्यों टैक्स नहीं चलते? बिना टैक्स के देश चलता है, कैसे? तेल बेच के। तो अब अमेरिका को तेल मिलने लग गया अपने देश में। अब वो चाह रहा है कि हमारा तेल बेचो। तो अब वो मिडल ईस्ट में थोड़ी बदमाशी भी कर रहा है, आप जानते हो। थोड़ा-सा वो रहता ही है, वो एंगल, बिज़नेस वाला एंगल है। तो वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आपको ज़रूर लिखना है यूपीएससी एग्ज़ाम में। सटीक एकदम बात करता हूँ मैं कि आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं एग्ज़ाम में, ये नहीं कि बहुत सारी बातें लिख दी। आप ये सारे पॉइंट्स को ज़रूर कवर करिएगा। रशिया का जो रोल है, रशिया, आप बताइए, हिजबुल ला हूती समर्थक रशियन आर्मी की तरफ से, चेचन वाले थे वो। और वो आपने सुना होगा, ये सारे लोग रशियन आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे यूक्रेन के खिलाफ। तो रशिया कहीं ना कहीं समर्थन कर रहा है इन तीनों का, राइट? और ये इनके हथियार वहां मिले हुए हैं, ये लोग वहां पे पकड़े गए हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि सारे इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिलहाल जो लड़ाई चल रही है, आपको रोज न्यूज़ देख के, यूट्यूब के हज़ारों चैनल मत देखिए। हमारा चैनल है, हम देखिए, हम सटीक जानकारी देंगे, है ना? ताकि आप यूपीएससी में लिख सको। हमारा फोकस है यूपीएससी के हिसाब से आपको क्या लिखना है। जब आप आंसर फॉर्मेशन करेंगे, आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। ये लड़ाई पुरानी है और गाज़ा पट्टी की कहानी ये 50 साल पुरानी है।
पैलेस्टीन की कहानी। तो अब वहाँ से लड़ाई शुरू हुई और यहाँ पे ऊपर रशिया यूक्रेन में शुरू हुई। ये फैलती जा रही है और इसलिए ये चिंता का विषय ज़रूर है। जय हिंद।